ये होता है यहोवा बनाना। अगर यहोवा बनाता है वो सड़ता नहीं है। अगर यहोवा बनाता है, पूरा यकीन करके तो देखो, पूरा विश्वास करके देखो। हमारा विचार ऐसा होता है कि ये काम हो जाए तो मैं विश्वास करूंगा। याद रखना इस वचन को हमेशा कि जब तुम्हारा मेहनत या तुम्हारे लिए जब विषय अंतिम है, मतलब जब खत्म है, तब याद रखना कि तब से परमेश्वर का समय शुरू होता है। हमारी योजना हमेशा एक पेड़ की होती है, परंतु परमेश्वर की योजना एक पेड़ नहीं, बड़ा वाटिका है। उस पौधा बढ़ गया और उसे हर प्रकार की सुविधा देते हुए उस पौधा को उस व्यक्ति ने बढ़ाया और वो पौधा बढ़ गई, पौधा पेड़ बन गया। पेड़ बनने के बाद उसमें फल लगे हैं। जब फल लगा है, इस व्यक्ति उस फल खाते हुए अच्छा से अपनी जीवन बिता रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से बड़ा आंधी उस जगह में आ गया। जब उस जगह में आंधी लगी तो फिर ये पेड़ भी गिर गई। पेड़ गिरने पर उस व्यक्ति जो मन लगा के, जान लगा के उस पौधा को संभाला था, पौधा को पानी देता था, पौधा पर ध्यान देता था, उस व्यक्ति बहुत उदास हो गया और कहने लगा, प्रभु ये क्या है? मैंने मन लगाया, मैंने इस पर अपना जान लगाकर, दम लगाकर इसको पाल पोस किया, बढ़ाया हूँ, इसका फल है, इसकी छाया में बहुत लोग आकर के आराम कर रहे हैं और इस पेड़ पर बहुत सारे चिड़िया भी रह रहे हैं और इसका फल बहुत लोग खा रहे हैं। और ऐसी पेड़ को आपने ढा दिया, ऐसी पेड़ को आपने आंधी से गिरा दिया, ये कैसी बात है प्रभु? ये कैसी योजना है आपकी? और ऐसे सोच के वो चले गए। जाने के बाद अगले साल उसी समय में फिर दोबारा उसी जगह में आ गया। जब आकर के देखा तो जहां पर ये पेड़ लगी हुई थी वहां पर तो ये पेड़ गिर पड़ा है, पर इसके आसपास में ऐसे ही इसी प्रकार की पेड़, यही पेड़ छोटे छोटे पौधाए बन के फिर जी उठा है। हालेलुया। आंधी के कारण जो फल गिर गए हैं भूमि पर, वो सारे फल फिर दोबारा पौधा बनकर निकला है। 2-3 साल के अंदर जहां एक ही पेड़ थी और वहीं पर एक बड़ा वाटिका खड़ा हो गया है। हालेलुया। हमारी योजना हमेशा एक पेड़ की होती है। बस एक पेड़ लग जाए, हमारी सबकी योजना ऐसा ही है, एक पेड़ को लगाने की जैसा ही है। परंतु परमेश्वर की योजना एक पेड़ नहीं, बड़ा वाटिका है। आमीन। आपको लगता होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत में लगा हुआ हूं, कष्ट कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मेरे आसपास के लोग सब ठीक है, सबकी सुविधा, सबकी प्रफुल्ल, सबके जीवन में बरकत हो रही है, लेकिन मेरा तो मेहनत ही रह रहा है। मेरा सफल कैसा होगा जीवन? मेरा घर कब बनेगी? मेरा खेत कब होगा? अपना जमीन कब होगी? मैं अपना घर कब खड़ा करूंगा? मैं कैसे ये सारी चीजें कर पाऊंगा? लेकिन याद रखना, आपको लगता होगा कि आपसे नहीं हो सकता ये काम, परंतु परमेश्वर में सब कुछ संभव है। आमीन। अगर परमेश्वर तुम्हारी साथ है, अगर आप प्रभु के साथ हो, जो काम आपके नजर में असंभव लगता है वो काम परमेश्वर के साथ संभव है। इसलिए यहां पर बनाया, इसका मतलब है यहोवा ने बनाया या यहोवा बनाता है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर बनाता है उसका जीवन सिर्फ एक पेड़ जैसा नहीं होगा, परंतु बड़ा वाटिका बन जाएगा।
एक पेड़ जैसा नहीं। अगर हम अपने आप बनाएं तो एकलौता पेड़ ही, एक ही पेड़ होगी, लेकिन परमेश्वर बनाएंगे तो एक पेड़ के साथ बड़ा वाटिका खड़ा होगा हमारे साथ में। हालेलुया। इसलिए वचन भी यही समझाता है हमें कि अगर यहोवा घर ना बनाए तो इसे बनाने वालों के प्रयास व्यर्थ है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की सहायता नहीं है या आपको प्रभु ना बनाए तो अपने आप नहीं बन सकते हैं। याद रखना, चाहे तुम कितने भी सुंदर हो, चाहे तुम कितने भी पैसे वाले हो, चाहे तुम कितने भी ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, फिर भी अगर यहोवा तुम्हारा घर को ना बनाए तो उसे बनाने के लिए तुम करने वाली हर एक प्रयास बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं है। याद रखना, चाहे तुम्हारी पढ़ाई में हो, चाहे तुम्हारी नौकरी में हो, चाहे तुम्हारी हर एक काम में, किसी भी प्रकार के काम क्यों ना हो, परमेश्वर की सहायता तुम्हें चाहिए। इसलिए सुबह जगते ही परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद करो, घुटने टेको। जैसे तुम जगे हैं, आंख खोलने से पहले ही जहां पर आप सोते हो वहीं पर ही घुटने टेक के परमेश्वर के सम्मुख में हाथ जोड़ के प्रभु से कह दो कि प्रभु, आज तुमने मुझे जगाया, पूरी रात तुमने संभाला मुझे, पूरी रात। इस रात के समय में बहुत लोगों ने नींद में ही चले गए हैं, पर फिर भी आपने मुझे एक नया दिन दिया है देखने के लिए, इसलिए धन्यवाद। और इस पूरी दिन मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, आप इस पूरी दिन में मेरे साथ दीजिए, करने वाले हर एक काम में आप मेरी मदद करो। इस तरह आपको प्रार्थना करके दिन की आरंभ करना चाहिए। इतना ही नहीं, नहा के बाहर जाने से पहले, प्रभु मैं जा रहा हूं फलाना काम में, आप मेरी सहायता करना। फिर वापस आते ही, प्रभु धन्यवाद, मुझे बाहर जाने दिया, काम होने दिया, फिर वापस आने में सहायता किया। इस इतने समय में बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर फिर भी आपने मुझे संभाला, धन्यवाद प्रभु। इस तरह हमेशा, हर समय, हर वक्त पर परमेश्वर की साथ लेकर के चलो, परमेश्वर का मदद लेकर के चलो, तब आपके जीवन में हर एक काम पूरा होगा। हालेलुया। तुम खुद ही बनाने की कोशिश मत करना, परमेश्वर को बनाने दो। जब प्रभु बनाता है आपके जीवन में, हर एक काम तुम्हारी भलाई के लिए होता है। अगर खुद ही आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उससे नुकसान आपके जीवन में पहुंचेगा। इसलिए हमारा प्रभु एक ऐसा परमेश्वर है जो कोई भी, किसी भी जीवन में जबरदस्ती से वो नहीं घुसता है। जब तक उनको आप सिचुएशन में ना बुलाएं, तब तक वो आएंगे नहीं, तब तक उसमें वो शामिल नहीं होगा। इसलिए आपको परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होकर के उन्हें बुलाना पड़ेगा कि प्रभु आप आए, मेरा इस परिस्थिति में आप मुझे मदद करें, या मेरा इस पढ़ाई में, इस सब्जेक्ट में, या मेरा इस काम में, मेरा इस बच्चों की जीवन में आप मुझे सहायता करें। इस प्रकार आपको मांगना पड़ेगा। इसलिए वचन हमें कहता है, हमें समझाता है कि प्रभु दिल के दरवाजा के सामने खड़ा होकर के क्या कर रहे हैं? खटखटा रहा है। क्यों? ताकि कोई भी उसका आवाज सुने और दरवाजा खोले तो उनके भीतर वो आकर के उनके साथ भोजन
वे करेंगे। हालेलुया। सिर्फ दरवाजा खोलना चाहिए। दरवाजा खोलने का मतलब क्या है? दरवाजा खोलने का मतलब है भरपूरी से अपने दिल की गहराई से यकीन करना, उस पर दिल की गहराई से विश्वास करना है। उस पर दिल की गहराई से विश्वास करने का मतलब क्या है? मतलब यही है, एक दिन मेरा बच्चों के साथ मैं खेल रहा था। इन्हें मैं एक अटारी है तो उस पर बिठाया था। बिठाने के बाद मैंने उनकी हाथ छोड़ दिया और छोड़ के फिर मैं दूर खड़ा हो गया। तब वो प्रिंस कहने लगा, पापा 1 2 3 करके वो कूदने लगा है। मैं वहीं पर ही खड़ा था, मैंने हाथ भी फैलाए नहीं, पर वो खड़ा होकर के पापा 1 2 3 कह के वहां से कूद गया। अगर मैं उन्हें पकड़ा नहीं होता तो गिर जाता है, लेकिन उसके अंदर पूरा पूरा विश्वास है कि मेरा पापा मुझे पकड़ेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे चोट पहुंचाने नहीं देंगे, मुझे चोट पहुंचने नहीं देंगे। ऐसी विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर भी होना चाहिए। प्रभु मुझे आखिरी समय पर भी संभालेगा, आखिरी वक्त पर भी प्रभु मेरी सहायता कर सकता है। याद रखना इस वचन को हमेशा कि जब तुम्हारा मेहनत या तुम्हारे लिए जब विषय अंतिम है, मतलब जब खत्म है, तब याद रखना कि तब से परमेश्वर का समय शुरू होता है। जब तुम्हें लगता है कि यही खत्म है, यही अंत है इस सिचुएशन का या इस काम का या मेरा परिश्रम का, लेकिन तब से परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। इसलिए इज़राइलियों के जीवन में भी उन्हें लगा था लाल समुंदर के पास पहुंचते ही खत्म, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब हम यहां से कुछ नहीं कर सकते। मिस्र देश से हम निकल के आ गए हैं, सारी चीजें लेकर तो आ गए हैं, उनसे भाग के तो आ गए हैं, पर यहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ ऐसी चमत्कार हो कि ये पूरी समुद्र सूख जाए, तभी हो सकता है हमें आगे बढ़ने का काम, या तो नहीं होगा। ये हमारे लिए असंभव है। जैसे उसने सोचा वैसे ही परमेश्वर ने वहां पर लाल समुद्र को सुखा दिया, 2 भाग कर दिया, सूखी जमीन पर उन्हें पार करा दिया है। हालेलुया। उनके लिए अंत था, लेकिन वहीं पर परमेश्वर का काम की आरंभ हो गया है। वैसे ही आपके जीवन में भी पूरा यकीन करके तो देखो, पूरा विश्वास करके देखो। हमारा विचार ऐसा होता है कि ये काम हो जाए तो मैं विश्वास करूंगा, अगर मेरे जीवन में ये बात हो जाए, ये बात बन जाए तो मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता। तुम विश्वास करो या ना करो, उन्हें काम से मतलब नहीं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें यकीन दिलाने के लिए वो जादू करने वाला जादूगर नहीं है, वो सर्व सृष्टिकर्ता यहोवा है। उस परमेश्वर पर पहले हमें विश्वास करना चाहिए। प्रभु की वचन कहता है सारी सृष्टि उसकी सिताइश करेगी, सारी सृष्टि उसकी सिताइश करेगी, उसकी आराधना करेगी। जल उसकी आराधना करेगा, जल उसकी आराधना कर। मछलियां प्रभु की वचन को, बातों को मान गए हैं,
जैसे प्रभु ने कहा वैसे वो किए हैं। लेकिन एकमात्र इंसान है जो प्रभु की वचन को या प्रभु की बातों को नहीं मानता। वो कहते तुम ये करके दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा। याद रखना, तुम्हारी काबिलियत को तुमसे पहले वो जानता है। तुम्हारी सामर्थ्य को परमेश्वर तुमसे पहले जानता है कि तुम कहां तक इन बातों को सह सकता है। इसलिए गिदयोन नामक एक व्यक्ति है, उनके पास जाते ही परमेश्वर कहता है, हे सूरवीर सुरमा। सूरवीर सुरमा कौन है? तू ही तो है। मैं गिदयोन हूं, मैं डरा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं दाख की भारी में इस कुंड में चुपके में गेहूं झाड़ रहा हूं, चुपके गेहूं झाड़ रहा हूं, फिलिस्तिया हमें ना देखे। तुम तो कह रहे हो सूरवीर शर्मा। प्रभु ने कहा, हां तुम डरे हुए तो होंगे, लेकिन तुम शूरवीर तो है ही। ये कैसा? तू ही है जो फिलिस्तियों के हाथों से अपनी प्रजा की छुटकारा दिला सकता है। ऐसा ही जो व्यक्ति दाख की कुंड में चुपकर गेहूं झाड़ रहा था, उसी व्यक्ति 300 लोगों की साथ लेकर के हजारों फिलिस्तियों को भगा दिया है, अपनी प्रजा की छुटकारा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। गिदयोन खुद ही यकीन नहीं कर रहा था कि मेरे से होगा ये काम, लेकिन गिदयोन से पहले परमेश्वर ने उनकी काबिलियत को पहचाना, इसलिए आकर के कहा, हे सूरवीर शर्मा। हालेलुया। इसलिए यहोवा बनाता है, यहोवा बिगाड़ता नहीं, यहोवा तोड़ता नहीं, यहोवा बनाता है। टूटा हुआ दिल को वो जोड़ता है, गिरा हुआ जीवन को वो खड़ा करता है, बिखरा हुआ परिवार को वो फिर दोबारा इकट्ठा करता है। हर एक समस्या में, हर एक परेशानी में, हर एक प्रकार के बंधन में तुम्हारी साथ देकर वे तुम्हें छुड़ाता है। चाहे तुम आग से भी होकर क्यों ना चले, जल में भी होकर क्यों ना चले, जल तुम पर बहेगी नहीं, आग तुम्हें जला नहीं सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा यीशु मसीहा जो मरा हुआ था, तीसरे दिन जो जी उठा है, और वे तुम्हारे साथ हैं। अगर वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? इसलिए लोगों की साथ के लिए या लोगों की मदद के लिए, चाहे नेता हो, पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई और हो, इंसान के साथी या इंसान की मदद तुम ना खोजे, परंतु सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उनके सामने उनकी मदद को खोजना सीखे। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने सर झुकाता है, दुनिया के सामने वो सर उठाकर चलता है। जो व्यक्ति प्रार्थना में लड़ता है, वे दुनिया में उसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतना ही है। इसलिए तुम्हारा मल्ल युद्ध कई और किसी से नहीं, परंतु प्रार्थना में है तुम्हारा मल्ल युद्ध। तुम्हारी जंग प्रार्थना में है। लोग कहते हैं मेरे से प्रार्थना नहीं होता है, मुझे नहीं आता है प्रार्थना करना, मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना तुम करो, आता ही नहीं है मुझे। प्रार्थना मंत्र नहीं है या तंत्र नहीं है सीख कर करने के लिए, परंतु प्रार्थना तुम्हारा दिल की गहराई से निकलने वाली एक दुख की आवाज है।
प्रार्थना तुम्हारी दिल की गहराई से निकलने वाली एक प्रकार की रोवाई है प्रार्थना। उसे इंसान के सामने निकालने से अच्छा घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने निकालो। जितनी बार समस्या के बारे में तुम लोगों से बातचीत करते हो, उससे अधिक परमेश्वर के सामने उसको ला करके पेश करना सीखो। तब तुम्हारी हर एक समस्या की हाल मेरा प्रभु निकाल के देंगे। हालेलुया। घर बनाओ, कुछ साल के बाद वो टूट सकती है। पैसे कमाओ, पैसे अभी जो ऑफरिंग कलिसिया में आती है, उस ऑफरिंग को सारे गिन के इकट्ठा करके एक जगह में रखे हैं किराया देने के लिए, लेकिन किराए लेने के लिए मालिक नहीं आए थे, तो फिर उनको एनवलप में रख के छोड़ दिए। आज हमने निकाल के देखे तो फिर उस पे है ना धूल मिट्टी लगी हुई है, उसे झाड़ना पड़ा। ऐसे ही 1-2 महीना और रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। पैसे इकट्ठा करके रखने से एक समय के बाद वो पैसे गायब हो सकता है, खराब हो सकता है। खाना कितने भी स्वादिष्ट खाना क्यों ना बनाए, कल सुबह तक वो सड़ी जाएगा। लेकिन परमेश्वर के सामने तुमने पाया हुआ उद्धार तुम्हें अनंत जीवन में पहुंचाएगा। तुम घर की चिंता छोड़ो, मकान की चिंता छोड़ो, बच्चों की भविष्य की चिंता छोड़ो। पहले तुम्हें चिंता करना चाहिए अपनी उद्धार का, अपनी मुक्ति की चिंता करना चाहिए। अभी तंदुरुस्त है, अट्टा कट्टा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन 10 साल के बाद यह शक्ति पानी बन जाएगा। 20 साल के बाद ये हड्डियां गल जाएंगे। 40 साल के बाद ये दांत हैं उखड़ जाएंगे। आज जो शक्ति है वो कल के समय पर नहीं होगा हमारे अंदर। जो आज है कल गायब होने वाले हैं। इसके लिए तुम इतना चिंता करते हो कि अपनी सगे भाइयों से भी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हो, अपने मां बाप के खिलाफ भी खड़े हो जाते हो। अफसोस की बात है, कुछ बच्चे अपनी मां को भी मारते हैं, अपनी मां पर हाथ उठाते हैं। याद रखना, याद रखना, परमेश्वर कहता है ऐसे बच्चों की दिया घोर अंधकार में बुझ जाएगा, बिल्कुल अंधियारा में उसकी जीवन पड़ जाएगा। लेकिन ये लड़ाई तुम्हारी इस धरती पर जो आशीषें हैं उसके लिए नहीं, परंतु अपने उद्धार के लिए तुम्हारे अंदर लड़ाई होना चाहिए। उद्धार या मुक्ति, इसे कमाना चाहिए आपको। पहले, सबसे पहले इंसान के जीवन में सबसे पहली जरूरत है उद्धार। अगर मुक्ति नहीं है, अगर उद्धार नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कमाएं, समझो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको उद्धार को कमाना चाहिए। उस उद्धार सिर्फ यीशु मसीहा पर विश्वास करने से, उन्हें स्वीकार करने से ही इंसान के जीवन में मिल सकता है। उनके द्वारा ही हमारी सबकी मुक्ति होगी। उन्हें छोड़कर कोई और रास्ता हमारे जीवन में नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लोग कह सकते होंगे कि ये भी रास्ता है, वो भी रास्ता है, सबकी रास्ता एक ही जगह में जा रहा है। नहीं, रास्ता एक ही है। देयर इज अ वन वे, द वे इज जीसस। एक ही रास्ता है, उस रास्ता का नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस उद्धार को पाया हुआ प्रभु के दास पौलुस कहता है कि मेरे लिए मृत्यु भला है। अगर जिंदा है तो प्रभु का है,
अगर मैं जीवित हूं तो प्रभु के लिए जीवित हूं, लेकिन अगर मर गया तो फिर मेरे लिए भलाई है, क्योंकि मरने से मुझे किसी भी प्रकार की परवाह या किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैंने मर गया, प्रभु की गोदी में पहुंच गया, परमेश्वर के साथ हमेशा रहूंगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि मेरे पापा मेरे साथ 100 साल और रहे, मेरे मम्मी मेरे साथ 200 साल और रहे। वो काट में पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन 10 दिन उनकी सेवा करने के बाद 11वें दिन कहते हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। इनकी पेशाब 40 साफ करने में 10 दिन करते हो सही से, लेकिन 11वां दिन कहते नहीं, पूरा घर बदबू आ रही है, सह नहीं पा रहे हैं। जो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन के सहभागी हैं वो भी ऐसा ही कहेंगे। तुम्हारी गर्भ से पैदा हुआ बच्चे भी तुमसे ऐसे ही कहेंगे 10 दिन ऐसा करने के बाद। अपनी बच्चे अपनी खुद की बच्चे भी क्यों ना हो, उनके साथ भी हमारा जी भर जाता है कुछ दिन के बाद। मतलब ये शरीर एक ना एक समय पर गायब होना तो होना ही है, लेकिन मुक्ति जो पाता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। हालेलुया। ये होता है यहोवा बनाना। अगर यहोवा बनाता है वो सड़ता नहीं है, अगर यहोवा बनाता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। अगर यहोवा बनाता है वो किसी भी चिंता को लेकर के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। अगर यहोवा बनाता है वो किसी भी प्रकार की प्रयास में लगे नहीं रहेंगे, परंतु परमेश्वर की खोज में बैठे रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक गाना गाया, ना खोजो तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ, ना खोजो तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में मसीहा हो। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू रूह पाक खुदावंद तू रूह पाक खुदावंद मैं पाप तो जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। मेरे बाप तो जाहिर जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मुनावर हो। ना सोना ना तालियां आवाज उठा के मिलकर गाएं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तेरा
चेहरा मैं